प्यारे मित्रों नमस्कार। सीसी गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे RKSMB के प्रोग्राम के अंतर्गत असेसमेंट रेडी बनने के लिए RKSMB के ऐप पर अभ्यास करना तथा ऐप का उपयोग करने में आ रही समस्याओं का समाधान प्राप्त करना। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले RKSMB के ऐप खोल लेंगे। इसमें आकलन का अभ्यास अब शुरू हो गया है लिखा हुआ आएगा। इसके बाद में आकलन चरण का अभ्यास करें और आपकी कक्षाएं और विषय प्रदर्शित होंगे। नीचे की ओर स्क्रॉल करके अभ्यास शुरू करें बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमें कक्षाएं दिखाई देगी। इसमें से वांछित कक्षा का चयन कर लेंगे। चयन करते ही नीचे सेक्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में संबंधित विषय का चयन भी कर लेंगे। विषय का चयन करने के बाद में जो है उस कक्षा के उस विषय के सभी विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। इसमें से जिस विद्यार्थी की OCR में अपलोड करनी है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में स्क्रीन पर विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम और कक्षा 4 और विषय जो है उसका प्रदर्शित हो जाएगा। इसके बाद हम फोटो अपलोड करें पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अगर आपने RKSMB के ऐप को फोटो खींचने की अनुमति नहीं दे रखी है तो ये एक पॉपअप उभरेगा। इसमें वाइल यूजिंग द ऐप पर अपन क्लिक कर सकते हैं। यदि आपने परमिशन दे रखी है तो ये पॉपअप नहीं आएगा। इसके बाद में उत्तर पत्रक का पेज नंबर चयन करें, यह पॉपअप दिखाई देगा और इसके नीचे 2 इजी स्टेप्स टू स्कैन द OCR शीट लिखा आ रहा है। इसमें पहली जो स्टेप है वो ये है कि हमें पृष्ठ संख्या का चयन करना है और चयनित पृष्ठ के शीर्ष के दाईं ओर जो QR कोड दे रखा है, सबसे पहले अपने को कैमरे को उसी ओर लेके जाना है और उसके बाद में उस पेज की जो है फोटो क्लिक करके अपलोड करनी है। तो यहाँ हम पेज 1 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से जो है स्कैनर हमें दिखाई देगा। जब इस स्कैनर को अपन चलाएंगे, मूव ऑन करेंगे, ये देखो ये जा रहा है। QR कोड की तरफ जाते ही ऐसा जो है विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम और कक्षा और विषय लिखा गया और ये भी लिखा गया कि ये OCR का उत्तर पत्रक पेज 1 है। साथियों, इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि QR कोड स्कैन करते ही ये कक्षा, विषय और पृष्ठ संख्या भी बता देता है। इसके बाद जो है हमें फोटो अपलोड करें बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में तस्वीर की लोकेशन चुनें। अगर हमने पहले से फोटो खींची हुई तो अपन गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा कैमरा खोले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से कैमरा ओपन हो जाएगा और जब OCR के चारों कोनों में दिए हुए QR कोड कैमरे में आने लगेंगे तब जो है हम कैमरे से फोटो क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में जो है इस प्रकार से दिखेगा और ओके बटन पर अपने को क्लिक करना है। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आएगा। अब हमें सत्यापित करें और आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार से इस विद्यार्थी का पेज 1 अपलोड हो गया है का मैसेज दिखाई देगा। अब हमें पेज 2 अपलोड करें बटन पर क्लिक करना होगा। फिर से उसी प्रकार का जो है अपने को स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें हमें फिर से पेज 2 पर क्लिक करना है। अब फोटो लेनी है और ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फिर से हमें इसे सत्यापित करके आगे बढ़ना है और इस विद्यार्थी का पेज 2 अपलोड हो गया है का मैसेज अपने को सफलतापूर्वक दिखाई दे देगा और अब हमें आगे बढ़ने पर क्लिक करना है। यहाँ हम देख सकते हैं कि संबंधित जो कक्षा की लिस्ट थी विद्यार्थियों की, उनमें से जो है एक नाम कम हो गया है, अर्थात एक विद्यार्थी का डेटा प्रविष्ट किया जा चुका है। फिर से यही जो है चरण अपने सभी विद्यार्थियों के साथ दोहराएंगे और उसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पूरा नहीं हुआ में 0 और सफलतापूर्वक पूरा में 4 आ गए, अर्थात हमने जो है सभी विद्यार्थियों का जो है OCR अपलोड कर दिया है। इसके बाद हम बैक जाएंगे। बैक जा करके अपन देख सकते हैं कि कक्षा 4 की जो मैथमेटिक्स का अपने पेपर अपलोड किया था उसमें जो ग्रीन लाइन पूरी दिखाई देने लग गई है और कक्षा 4 में 3 विषय होने के कारण हमें यहाँ पर 33% पूरा भी दिखा रहा है। अब हम जो है सभी कक्षाओं के लिए, सभी विषयों के लिए इस अभ्यास को पूरा करते जाएंगे और जहाँ पर भी अभ्यास पूरा हो जाएगा वहाँ पर 100% पूरा लिखा हुआ आ जाएगा और सामने एक गोल्ड मेडल भी दिखाई दे जाएगा। यही अभ्यास हमें जो है सभी कक्षाओं के सभी विषयों के लिए पूरा करना है और जैसे ही सभी कक्षा के सभी विषय अपने पूरे हो जाएंगे नीचे लिखा जाएगा आपने सभी विद्यार्थियों की डेटा प्रविष्टि पूरी कर ली है। आकलन की अभ्यास प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी। साथियों, जब हम वास्तविक पेपर अपलोड कर रहे होंगे तब ये प्रक्रियाएं पूर्ण करने के बाद में हमें इस प्रकार से मेडल भी दिखेगा कि असेसमेंट पूरा करने के लिए आपको एक नया मेडल भी मिला है।
अब आते हैं सवाल जवाब की तरफ। साथियों, हमें फील्ड में आ रही समस्याओं के सवाल प्राप्त हुए हैं और इनके जवाब हम कुछ यहाँ पर प्रदर्शित करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, विषयाध्यापक मैपिंग कर दी गई है लेकिन फिर भी अमान्य स्टाफ आईडी प्रदर्शित हो रहा है। साथियों, ये समस्या फील्ड में सबसे ज़्यादा आ रही है। इसके निवारण के लिए हमने एक ट्रिक का उपयोग किया है। ट्रिक है कि कई बार ऐसी एरर आ जाती है, इसके निवारण के लिए हमें कक्षाध्यापक मैपिंग भी पूर्ण कर लेनी चाहिए। यद्यपि विभाग द्वारा इस तरीके के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं, फिर भी हमने ये करके देखा है। कक्षाध्यापक मैपिंग करने के बाद में अधिकांश लोगों की ये समस्या समाप्त हो गई है। अगला, एक बार तो कक्षाएं प्रदर्शित हो गई लेकिन अब विषयाध्यापक मैपिंग नहीं की गई प्रदर्शित हो रहा है। ये एरर नेटवर्क स्लो होने के कारण आ जाती है। इसे दूर करने के लिए अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड या एयरप्लेन मोड पर डालना है। डाल करके पुनः फ्लाइट मोड को बंद करके ऐप को फिर से शुरू करना, तो ये समस्या नहीं आएगी। अगला है कि मैंने पेपर अपलोड कर दिया है लेकिन प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। तो साथियों, ये भी एक स्लो नेटवर्क होने के कारण आने वाली समस्या है। आप ऐप को एक बार बंद करके दोबारा शुरू कीजिए, ये समस्या नहीं आएगी। क्या हमें सभी विद्यार्थियों के लिए अभ्यास चरण करना होगा? जी नहीं। आप अपने अभ्यास के लिए कम से कम 5 या 10 उत्तर पुस्तिकाएं अपलोड करें। आप स्वयं OCR भर सकते हैं, विद्यार्थी से भरवा सकते हैं और स्कैन करने का अभ्यास यहाँ पर हमें करना है। कक्षा 6 से 8 के पेपर नहीं दिए गए हैं तो क्या केवल OCR ही स्कैन करें? आपको केवल OCR स्कैन करने की प्रैक्टिस ही करनी है। इसके लिए प्रश्न पत्र की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। RKSMBK के अंतर्गत प्रैक्टिस एवं अन्य पेपर कहाँ से प्राप्त होंगे? विभाग द्वारा गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया गया है, जो आपको आपकी विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल गया होगा। यदि नहीं भी मिला है तो यह लिंक और इसके समस्त पेपर्स आपको CC गुरु यानी कि सतत एवं व्यापक शिक्षा की टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। क्या अभ्यास सत्र 100% पूर्ण करना है? जी नहीं, यह अभ्यास सत्र है और इसमें प्रत्येक शिक्षक को केवल 5 से 10 OCR स्कैन ही करनी है, ताकि हमें जो है मुख्य आकलन से पहले इसका अभ्यास हो जाए। मेरे ऐप में यह पृष्ठ भिन्न लिखा आ रहा है, अब क्या करूं? ये समस्या तब आती है जब हम पेपर का QR कोड स्कैन कर रहे हों तथा कैमरे के सामने एक से अधिक QR कोड आ जाएं। कई बार क्या होता है, हम स्कैन करने के लिए बहुत सारे पेपर्स एक साथ डेस्क पर रख लेते हैं और फिर फोटो खींचने लगते हैं, तो कैमरे के जो सामने है एक से ज़्यादा QR कोड आ जाते हैं, तो वह ऐसा मैसेज दिखाता है। इससे बचने के लिए कृपया कैमरे के सामने केवल एक ही पेज रखें। मुझे अलग प्रकार की समस्या आ रही है, इसका निवारण कैसा होगा? कि भाई मुझे तो जो आपने समाधान बताए उनसे मेरी समस्या अलग है, अब मुझे कैसे उसका समाधान प्राप्त होगा? तो इसके लिए यदि आपको किसी भी अन्य समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। हम आपकी समस्या को सुलझाने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।